अरे भागीरथ ने करी तपस्या आय प्रकट भय किरण और स्वर्ग से गंगा उतर के तब शंकर जी ने वो मुसीबत करनी बढ़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई मुसीबत करनी बढ़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई। प्यारे भक्तों, आज जैसे ही भागीरथ ने जाकर के भगवान की अखंड तपस्या की है तो भगवान विष्णु जी प्रकट हो जाते हैं। भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तो क्या हुआ, आज भगवान विष्णु सामने आए हैं, कहने लगे वत्स मांगो, क्या मांगना चाहते हो। भागीरथ महाराज कहने लगे कि हे प्रभु, मैं आपसे मांगना यही चाहता हूं और 51 मुद्राएं हमारे परमादरणीय भयन्नो शर्मा जी भगवान के पावन चरणों में समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान हमेशा ही सद्बुद्धि और सद्मार्ग दिखाते रहे। जब तक गंगा मैया में जल बढ़े तब तक आपका परिवार अमर बना रहे, यही कामना करते हैं। इधर प्यारे भक्तों, क्या हुआ, भगवान विष्णु जब सामने आए तो भागीरथ महाराज कहने लगे कि हे भगवान, मुझे ये राज्यभार शोभा नहीं देता है। आप ऐसा करिए, जो ब्रह्मा की बिटिया गंगा है उन्हें आप धरती पर भेज दीजिए। मेरे पौत्र, मेरे पुरखों का उद्धार हो जाएगा। तो भगवान विष्णु जी आज महाराज भागीरथ को लेकर के ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही आते हुए देखा तो भगवान विष्णु जी से कहने लगे, आइए आइए भगवान, आइए श्रीहरि विष्णु जी, ब्रह्मा का आपके चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हमारा भी स्वीकार हो। भैया उस माइक में बेस पड़ा है क्या? हेलो, अरे पड़ा है बेस। हेलो 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 ठीक, हेलो हेलो। हे चतुरानंद, आज मैं आपके पास में कुछ कार्य से आया हूँ। कार्य से? हाँ। क्या कार्य है, कहिए नारायण जी। कार्य से इसलिए आया हूँ कि ये हमारा भक्त है भागीरथ। हाँ, ये तुम्हारी बिटिया गंगा को पृथ्वी पर ले जाना चाहता है। हमारी बिटिया गंगा को? हाँ, आप गंगा को हमारे साथ में भेज दीजिए। नारायण जी, कहिए। देखो, बिटिया गंगा से पूछना पड़ेगा कि वो धरती पे जाएगी या नहीं जाएगी। अगर उसकी इच्छा होगी जाने की तो हम भेज देंगे, और नहीं इच्छा होगी तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर पाएंगे। देख लो, गंगा से पूछ करके देख लो। ठीक है बेटी गंगा। क्या बात है पिताजी? तुम धरती पर जाओगे? पिताजी, हाँ। मैं धरती पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं वहां पर अगर जाऊंगी तो पापियों के स्नान करने से एक तो वैसे भी बहुत मुश्किल से हम पवित्र हो पाए, और को धरती पर पहुंच गए तो दोबारा पापी लोगों के स्नान करने से फिर अपवित्र हो जाऊंगी। यानी तुम जाना नहीं चाहती हो? नहीं, मैं जाना नहीं चाहता। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी गंगा, तुम पृथ्वी पर चली जाओ और वहां पर तुम पापियों के स्नान करने से अपवित्र जरूर होगी, लेकिन जब वही साधु संत लोग तुम्हारे जल में स्नान करेंगे तो तुम पुनः पवित्र होती जाओगी। भगवान ने वरदान दे दिया गंगा को, कहा गंगा, और विष्णु ने कहा लो सका मैल छूटेगा तुझे चढ़ाने।
जाएगा तेरा पाप देगा दूषण के नाम। भगवान ने वरदान दे दिया, कहा कि जाओ देवी तुम चली जाओ, और अगर पापियों के स्नान करने से तुम मृत्यु लोक पर अपवित्र होगी ना, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब तुम्हारे जल में साधु संत महात्मा लोग स्नान करेंगे तो तुम पुनः पवित्र हो जाओगे। ऐसा वरदान दे दिया भगवान ने। तो मैया गंगा कहने लगी कि हे प्रभु एक बात बताओ, मैं यहाँ से जाऊंगी लेकिन मेरे बेग को कौन धारण करेगा? तो भगवान विष्णु जी कहने लगे कि हे देवी, साधवो न्यासिना शांता ब्रह्माणा लोक पावना हरता ते अंग सहत ते शास्ते हृदयाभिगम। आज प्यारे भक्तों भगवान कहने लगे हे देवी गंगा, तुम्हारे इस प्रबल वेग को भगवान भूतनाथ धारण करेंगे। जैसे साड़ी सूतों से होत-प्रोत होकर के बनती है, वैसे ही ये सारा संसार भगवान शंकर जी के जटाओं में सिमटा हुआ है। प्यारे भक्तों आज भगवान विष्णु कहने लगे तुम्हें भगवान शंकर को मनाना पड़ेगा। क्या हुआ प्यारे भक्तों, आज भागीरथ चल देते हैं और भागीरथ आज भगवान शंकर की तपस्या करने लगते हैं। भागीरथ ने फौरन आकर और शंकर की कठिन तपस्या गंगा का भार उठाने को, गंगा का भार उठाने को उठ पले भागीरथ ने आकर के भगवान भोलेनाथ की तपस्या की है और भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। भागीरथ से कहने लगे कि हे भागीरथ मांगो तो क्या मांगना चाहते हो? भागीरथ कहने लगे भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप ब्रह्मा की बिटिया स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आएंगी, आप उनके बेग को धारण कीजिए। आज भगवान भोलेनाथ आते हैं, गंगा मैया से कहा कि आप पृथ्वी पर चलो। आज जैसे ही गंगा मैया स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आती है तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को यूं झटका, आज गंगा भगवान भोलेनाथ की जटाओं में समाहित हो गई। अब भागीरथ कहने लगे कि हे भगवान अब गंगा को आप पृथ्वी लोक पर छोड़ो।
आज भगवान जो गंगा का अहंकार था ना, आज भगवान भोलेनाथ ने चूर कर दिया। प्यारे भक्तों, आज क्या हुआ? आज भगवान भोलेनाथ ने अपनी एक जटा को निकाला और एक जटा से मैया गंगा को प्रवाहित किया। आगे गंगा बढ़ती है तो प्यारे भक्तों क्या देखा? गंगा आगे जाकर के हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पर अटक जाती है। तो मैया गंगा भागीरथ से कहने लगी, भागीरथ, भागीरथ, हाँ क्या बात है? मैं अब यहाँ से आगे नहीं निकल पाऊंगी। आगे नहीं चल पाओगे? फिर कोई उपाय बताओ। तुम ऐसा करो, क्योंकि ये हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां और कोई नहीं तोड़ पाएगा। जाओ, तुम चले जाओ ऐरावत के पास में जो देवराज इंद्र का हाथी है। अच्छा, हाँ, उससे जाकर के कहना कि गंगा ने आपको बुलाया है, तुम चलो और हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों को तोड़ दो, तभी मैं आगे जा पाऊंगी, ऐसे आगे नहीं जा पाऊंगी। ठीक है, अभी जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। आइए आइए भागीरथ जी। आज भागीरथ महाराज इंद्रलोक में पहुंचे। ऐरावत हाथी से भेंट होती है तो ऐरावत कहने लगा, आइए आइए भागीरथ जी। हाँ, मैं आप ही के पास आया हूँ। कहिए कैसे आगमन हुआ है आपका यहाँ पर? आपको एक काम करना पड़ेगा। काम? हाँ। कैसा काम करना पड़ेगा? काम ऐसा है कि वो तुम ही कर पाओगे और कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, हाँ। सो कौन सो काम परियो तुम्हें? देखो, तुमको गंगा मैया ने बुलाया है। हाँ, और तुम्हें रास्ता बनानी है, पहाड़ों को तोड़ना है। अच्छा, गंगा ने बुलाया है? हाँ। अगर गंगा को हमारी जरूरत है ना भागीरथ, हाँ। गंगा ने हमें बुलाया जरूर है, लेकिन हम ऐसे नहीं जाएंगे। पहली तो बात, मेरे पास में समय नहीं है। अच्छा। और अगर गंगा को हमारी जरूरत भी है ना, हाँ। तो जाओ उस गंगा से जाकर के कह देना कि अगर वो हमारे साथ में विवाह कर लेना, हाँ। तो हम वो हिमालय की चोटियां के संसार के सब कुछ तोड़ के रख देंगे। अच्छा, तुम पहले शादी करोगे? हेलो भैया। हाँ, तुम ऐसे नहीं तोड़ोगे पहाड़ को? ऐसे पहाड़ को नहीं तोड़ेंगे। जा, तुम गंगा से कह देना जाकर के, अगर मैं जब ही जाऊंगा जब गंगा हमारे साथ में विवाह करेगी, तभी मैं पहाड़ों को तोड़ूंगा। तो हम गंगा से पूछ लेंगे। ठीक है। आज बोला है ऐरावत कहने लगा, सुनो भागीरथ, और बोला जाओ अब काश नहीं, क्यों कोई यह आफत कर ले, और गंगा को अगर जरूरत है तो वो हमसे साथ कहने लगा, अगर गंगा को हमारी जरूरत है ना, तो उसे हमसे विवाह करना पड़ेगा। तो ऐरावत भैया हम पूछे आए गंगा से। जाओ पूछे आओ। कहिए भागीरथ। आज भागीरथ माँ गंगा के पास में पहुंचे, कहने लगे, सुनो गंगा, क्या बात है? देखो, ऐरावत के पास में गया। ठीक। तो मैंने उससे जब कहा कि पहाड़ों को तोड़ दो, गंगा को जाना है, हाँ, तो पहले तो उसने मना कर दिया। फिर
फिर वो तैयार भी हो गया। अच्छा। लेकिन उसने कहा पहाड़ों को तो तोड़ देंगे, हाँ हाँ, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त बताई। हाँ, शर्त क्या बताई? उसने कहा कि मैं पहाड़ों को जब तोड़ूंगा जब गंगा हमसे शादी कर ले। अच्छा, ये कहा है उसने। ये कहा। हाँ, बताओ अब क्या होगा। भागीरथ, हाँ, जाओ ऐरावत के पास में जाओ और उससे कहना कि मैं उससे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। आप तैयार हो? हाँ, अब तो वो तोड़ देगा। लेकिन हमारी भी एक शर्त है, उससे जा करके कह देना। तुम्हारी क्या शर्त है? अगर वो हमारे जल की धारा में खड़े होकर के मेरे 3 थपेड़े बर्दाश्त कर लेना, हाँ, तो ये उससे कह देना कि गंगा उसके जीवन की दासी हो जाएगी। चलो ठीक है। और जाओ कह दिया हो, हाँ, चढ़ाओ वड़ाओ सब संग ले आए। तुरंत ब्याह हुई है। हाँ, कौनो रौनो सब होते ही चलो रे। जाओ, जा रहा हूँ। आज प्यारे भक्तों, भागीरथ पहुंचे ही पुनः इंद्रलोक में। ऐरावत कहने लगा, कहो भाई भागीरथ, हाँ, क्या कहा है गंगा ने? गंगा तुमसे शादी करने को तैयार है, तैयार है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त जैसी तुम्हारी है वैसी गंगा की है। कौन सी शर्त, कौन सी है? गंगा ने कहा है कि हमारी जल की धारा में खड़े होकर के वो हमारे 3 थपेड़े बर्दाश्त कर ले तो मैं उससे शादी कर लूंगी। अच्छा, ये कहा है गंगा ने। अरे भागीरथ, अरे तुम 3 थपेड़े की बात कर रहे हो। गंगा हमारे चाहे 100 थपेड़े मारते हैं, वो 100 बर्दाश्त कर लिए। चलो फिर। अभिमानी है ना परीक्षित महाराज, और अभिमानी लोग किसी की कभी मानते नहीं है। अब ऐसा करो ऐरावत भैया। हाँ बताओ। और चढ़ाओ वड़ाओ खरीद ले, चलो वहीं ब्याह हुई है तुम्हारा। अच्छा, शाबाश, चलो वही ले आए चलेंगे। आज प्यारे भक्त क्या होता है, ऐरावत पहुंच गया, कहने लगा गंगा मैं आ गया हूँ। मैया गंगा कहने लगी तो खड़ा हो जा। आज मैया गंगा ने अपने प्रबल वेग को बढ़ाया है। क्या हुआ, जैसे पहला थपेड़ा लगा तो क्या हुआ, लेकिन एक ही थपेड़े में उस पापी का मन उठ गया। दूसरा थपेड़ा पड़ते ही अभिमान में डूब गया। जैसे मैया गंगा ने अपने प्रबल वेग को बढ़ाया, जो पहला थपेड़ा लगा है तो आज ऐरावत डूबने लगा। कहने लगा, माँ ओ मैया गंगा मुझे बचाओ, बचा लो मुझे। और क्या बोला, चिल्लाया, हाय हाय माँ गंगे, इस पापी की रक्षा कीजिए, चाहे जो सजा कोई दीजिए पर प्राण मेरे बचाइए। जैसे मैया गंगा ने पहला थपेड़ा मारा तो डूबने लगा। कहने लगा, माँ मुझे बचा लो। दुइये थपेड़ा लगे, काम तमाम हुई। मैया गंगा कहने लगी, पापी अगर तूने मुझे माँ ना कहा होता ना तो आज तुझे मैंने इस संसार से उठा दिया होता। माँ शब्द में बहुत बड़ी गरिमा होती है लोगों, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। लिखा है किसी कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में, और माँ से माखन, माँ से मिश्री, माँ से बनी मलाई है।
और जिसने माँ की कदर न जानी वो बेटा नहीं कसाई है। वास्तव में प्यारे भक्त, माँ शब्द में बहुत बड़ी गरिमा होती है और माँ ऐसे नहीं मिलती है, लिखा किसी कवि ने। और माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। गुरु नजर नहीं आता, कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। जब जब जीव जगत में आता तब तब मिलती मुझको माता। माता से है सबका नाता, हाँ सबका नाता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। प्यारे भक्तों, वास्तव में माँ शब्द में बहुत बड़ी गरिमा होती है। प्यारे भक्तों, वास्तव में माँ से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। क्योंकि माँ जो होती है ना, माँ के जहां पर चढ़ हो, और जिसने माता पिता की सेवा कर ली ना परीक्षित महाराज, संसार में सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? संसार में सबसे बड़ा अगर तीर्थ है तो माता पिता है। जिसने माता पिता की सेवा कर ली तो समझ लो उसने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। और जिसके घर में माता पिता दुखी है ना, तो समझ लो कि उसका परमात्मा भी भला नहीं करेगा। कि माता पिता से बढ़कर के परमात्मा भी नहीं होते हैं। क्योंकि परमात्मा जब ही तुमसे खुश होगे जब तुम माता पिता को खुश रखोगे। कि सबसे बड़े देवता माता पिता ही है परीक्षित महाराज। इधर प्यारे भक्तों, मैया गंगा आज महाराज भागीरथ के पीछे पीछे चल देती है। मैया गंगा कहां पर पहुंची है? गंगा सागर में मैया जाकर के पहुंची है। प्यारे भक्तों, आज माता गंगा धीरे धीरे चलती हुई जा रही है। माता गंगा आगे भागीरथ है और पीछे मैया गंगा जा रही है। प्यारे भक्तों, आज मैया गंगा कहां पर पहुंची? जनहू ऋषि के आश्रम पर जाकर के मैया गंगा पहुंची है। जब जनहू ऋषि के आश्रम के पास में पहुंची तो भागीरथ ने कहा कि गंगा तुम यहीं पर ठहरो, मैं
मैया गंगा से मिलकर के आता हूं। आज भागीरथ आगे बढ़े तो क्या देखा, जनहू ऋषि के पास में पहुंचे। जब जनहू ऋषि के पास में पहुंचे तो मैया गंगा सोचने लगी, लाओ हम जनहू ऋषि के दर्शन कर लें। तो मैया गंगा इतने प्रबल वेग से आगे बढ़ी तो जितनी झोपड़ी सब हथी महात्मा जी की सब उड़ा ले गई। तो जनहू ऋषि सोचने लगे कि गंगा को अहंकार हो गया, अभिमान हो गया है। आज जनहू ऋषि ने क्या किया, अपनी उंगली में गंगा को लिया और पान कर गए। जब पान कर गए तो अब तो सब चक्कर में पड़ी है कि महा मुश्किल तो गंगा मृत्यु लोक में आई। अब जे जनहू ऋषि के पेट में चली गई, अब क्या करो जाए। तो प्यारे भक्तों, आज क्या हुआ, सभी ने विचार किया, भगवान विष्णु भी आ जाते, कहने लगे गंगा को कैसे निकाला जाए। अगर मलमूत्र के द्वारा निकालते तब भी गंगा पवित्र होगी, अगर मुख के द्वारा निकाला जाए गंगा तब भी अपवित्र होगी। तो प्यारे भक्तों, आज क्या हुआ, जनहू ऋषि की जंघा को चीर करके आज गंगा जी को बाहर निकाला गया। अब गंगा जी आगे बढ़ी हैं तो जहां पर महाराज सगर के 60,000 बेटा जो महात्मा कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, वहां पर मैया गंगा का जल जैसे ही पड़ा तो वो सभी भगवान के धाम के लिए जाते हैं। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की। करण भैया, मैया गंगा की झांकी को भेजा जाए। के मैया तेरी निर्मल जल की धार रे मेरी प्यारी गंगा मैया, मैया तेरी निर्मल जल की धार रे मेरी प्यारी गंगा मैया। गंगा जी के संग भंगावा मैया तेरी निर्मल जल की धार रे मेरी प्यारी गंगा मैया, मैया तेरी निर्मल जल की धार मेरी प्यारी गंगा मैया। ऊपर बैठ जा गंगा मैया कुर्सी पे, तुम्हें मालूम ना है कछुआ बागी उड़त महाराज हमें लगता है ऐसे ही। बाल्टी में जल रख लो। मेरी प्यारी गंगा मैया, दुपहारी गंगा मैया, मेरी प्यारी गंगा मैया, दुपहारी गंगा मैया। जल प्रवाहित करो वो गंगा मैया धीरे धीरे। अपरिचित महाराज आप उठो, गंगा मैया का तिलक बंधन करो, पूजन करो। आज गंगा मैया स्वयं चल करके तुम्हारे दरवाजे पर आई हैं। सभी लोग चले, माता गंगा का पूजन करें, तिलक बंधन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। के मैया तेरी निर्मल जल की धार रे मेरी प्यारी गंगा मैया, मैया तेरी निर्मल जल की धार मेरी प्यारी गंगा मैया।
भक्त शरण में आवे बक मन निर्मल हुई जावे। जो भक्त शरण तेरी आवे बक मन निर्मल हुई जावे। जो भक्त शरण तेरी आवे बक मन निर्मल हुई जावे। जो भक्त शरण तेरी आवे बक मन निर्मल हुई जावे। के भरती निर्धन के भंडार रे मेरी प्यारी गंगा मैया। मैया तेरी निर्मल चलती धार मेरी प्यारी गंगा मैया। चलो भाई पूजन करो गंगा मैया आई द्वार पे। हाँ अल्लाह जमाने में थोड़े जाते बेटा। पिपरिया में गंगा मैया आएगा, गंगा मैया और भाव गिनाए आएगा। थोड़ा थोड़ा जल कर चलो भाई पूजन करो चल करके सभी हमारी माताएं बहनें चले गंगा मैया का तिलक बंधन करो। श्रद्धा हो तो चढ़ाओ, नहीं कोई बात नहीं। के मैया तेरी मैया मैया तेरी निर्मल जल की धार रे मेरी प्यारी गंगा मैया। तो मैया तेरी निर्मल चलती धार